Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, advocate high court and legal lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, या इसको इंडिया के अंदर आईपीसी भी कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है। ये हमारे रोज़मर्रा का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत से लोग अपने बेसिक राइट से, बेसिक डिफेंस से नावाकिफ़ होते हैं। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैंक्स करना, मजाक करना चल रहा है। किसी के साथ इस हद तक मजाक किया जाता है जिससे उसकी इज्जत मजरूह हो या उसको ज़हनी जिस्मानी दबाव, नुकसान पहुंचता है या पहुंच सकने का ख़दशा हो। इन तीनों सूरतों में ज़हनी, जिस्मानी या रेप्यूटेडली उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचे, ख़दशा पहुंचे, तो ये चीज़ प्रैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा दोहराई जाती है, बहुत ज़्यादा की जाती है। किसी के कान के पास आके हॉर्न बजा दिया, किसी को गली में से गुजरते हुए पटाखा फोड़ दिया, कोई ऐसा उसको सांप फेंक दिया किसी के ऊपर, या कोई शख्स किसी स्टूल पर, किसी चेयर पर बैठा है किसी पार्क के अंदर, तो उसके पीछे उसकी शर्ट के साथ किसी रस्सी को बांध के, स्टूल के साथ रस्सी को बांध दिया और उसको डराया, वो नीचे गिरा, उसकी शर्ट फट गई, पेंट से वो जकड़ा गया। इन तमाम सूरतों के अंदर क्या ये जुर्म होगा? क्या किसी को आप अपनी नीयत से, अपनी इंटेंशन से मजाक करते हो लेकिन अगले की इंटेंशन नहीं, लेकिन उसके साथ आप मजाक करते हो, तो क्या ये जुर्म है या नहीं? अगर ये जुर्म है तो किस नौयत का? क्या इसकी कोई सज़ा भी है या सिर्फ कंपनसेशन है? अगर सज़ा है तो कितनी? किस जुर्म की क्या सज़ा है? और ये कब जुर्म नहीं होगा? ये कब इलीगल या मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होगी और कब इलीगल मेलाफाइड इंटेंशन होगी? इन तमाम चीज़ों को, रोज़मर्रा के मामलात को मैं एग्जाम्पल के साथ हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हमारा टॉपिक है फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट। फोर्स क्या होगी, किस हद तक फोर्स यूज़ की जाए तो इसकी परमिशन है, ये अलाउड है, और किस हद तक फोर्स यूज़ की जाए तो ये इलीगल बन जाती है। और क्रिमिनल फोर्स क्या होगी, और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के अंदर फ़र्क क्या है? बहुत कम और बारीकी वाला फ़र्क है, गौर से सुनिएगा इसको। पहले हम फोर्स को पढ़ेंगे सेक्शन 349, फिर क्रिमिनल फोर्स को पढ़ेंगे सेक्शन 350, और फिर असॉल्ट को पढ़ेंगे सेक्शन 351 को। बाकी भी 1-2 सेक्शंस हैं, उनको भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू उनका भी लेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक 349 फोर्स क्या है? आपके मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सक्सेशन ऑफ मोशन, इख्तिताम हो जाना। मोशन क्या होती है? बेसिकली हम उसको समझ लेते हैं, ये जो हाथ की मूवमेंट है डेट इज़ अ मोशन। किस चीज़ को पकड़ना, उठाना, डेट इज़ अ मोशन। कोई काम करना, डेट इज़ अ मोशन। तो हर चीज़ आपकी अपने आप में एक मोशन है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोशन से, चेंज ऑफ मोशन से, सक्सेशन ऑफ मोशन से किसी शख्स को नुकसान पहुंचता है, उसकी सेंस चेंज होती है, उसकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, डेट इज़ अ फोर्स। अब ये फोर्स जब क्रिमिनल माइंड से की जाएगी तो ये क्रिमिनल फोर्स बन जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ फोर्स पर रहते हैं। जैसे कि एक शख्स वॉशरूम में नहाने के लिए जा रहा है, आपका रिलेटिव्स है, आपका दोस्त है, बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड है, भाई है, उसने टॉवल पहना हुआ है, तो मोशन क्या है? आप किसी स्टिक से उसके टॉवल को खोल देते हो और उसका टॉवल उतर जाता है अंडरवे। उसने तो फॉर्चुनेटली उसने बेचारे ने अंडरवे तो पहना हुआ था, तो आपका ये फोर्स जिससे उसकी फीलिंग चेंज होगी, उसकी फीलिंग के अंदर एम्बैरसिंग आ गई। पहले नॉर्मल फीलिंग थी, वो अपने रूम से वॉशरूम में जा रहा था नहाने के लिए, लेकिन जैसे आपने उसका टॉवल ओपन किया तो उसकी फीलिंग अंदर एम्बैरसिंग आ गई। ये एक मजाक है, ये जर्नल नोयत का मजाक है। सेम इसी तरह से अक्सर लोग च्युइंगम खाते हैं। अब एक शख्स चल रहा है अपने रास्ते पर, च्युइंगम खा के आपने किसी शख्स के रास्ते पर फेंक दी, किसी के कमरे के सामने फेंक दी, किसी के, मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि उनके बालों में च्युइंगम लगी होती है, वो बेचारे बालों को बड़ी मुश्किल से उतार रहे होते हैं, या किसी ऐसे कपड़े पर फेंक दी जो कपड़ा किसी ने वेयर करना है, पहनना है।
जैसे ही उसने पहना वो च्युइंग गम उसकी बॉडी के साथ लगी, उसके बालों के साथ लगी या उस कपड़े पर लगी रहेगी जो उसने वेयर किया हुआ है, या कुछ ऐसा जो उसने कैरी करना है उसको आपके मोशन से नुकसान पहुंच जाए। जैसे कि उसने बैग लेकर जाना है, बैग वो लेकर जा रहा है, आप बैग पर किसी तरीके से स्टिक करते हो, बैग पर अपने किसी ऐसे मोशन से हिट करते हो जिससे बैग ओपन हो जाता है, उसके कपड़े बिखर जाते हैं। तो आपके मोशंस, आपकी हरकत, आपकी हरकत और सकनात, आपके अमल जो है जिससे किसी की फीलिंग, उसकी सेंस चेंज हो जाए। लाइक जब आपने च्युइंग गम किसी के कपड़ों पर लगाई तो उसके अंदर फीलिंग क्या आएगी? पहले उसकी एक एग्जैक्टिव फीलिंग थी, प्राउडली फीलिंग थी उसकी, बड़ी कॉन्फिडेंटल फीलिंग थी उसकी, कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहा था। जैसे ही उसने च्युइंग गम अपने शर्ट पर, अपने कोट जैकेट पर, पैंट पर लगी, देखी थी एम्बैरसिंग फीलिंग आई, फीलिंग उसकी चेंज होगी। सेंस किसी के चेंज हो जाना, कुछ करने जा रहा है वो शख्स, आपके किसी मोशन से उसकी सेंस चेंज हो जाए, उसका रास्ता चेंज हो जाए, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन चेंज हो जाए। अब ये चीज़ें तीन तरीके से की जा सकती है, अपनी बॉडी के जरिए या कुछ अरास्ता करके। जैसे कि अरास्ता की एग्जांपल क्या है? एक शख्स ने अपने कमरे में दाखिल होना है, आप उस शख्स के कमरे के ऊपर इतनी सी बॉल लटका देते हो, जैसे वो दरवाज़ा खोलेगा बॉल उसके सर पे लगेगी आके, या उसके सामने फोरहेड पर लगेगी। तो ये आपने ऑलरेडी एक प्री प्लान तरीके से रास्ता किया हुआ है। सेम ऐसे ही एक शख्स ने नहाने के लिए वॉशरूम में जाना है, तो जैसे ही वो वॉशरूम में गया, उसने पानी निकाला, नहाने लगा और बाद में उसने अपने सर के ऊपर शैम्पू लगाया और पीछे से एक शख्स जाकर पानी का वॉल बंद कर दे, पानी का नल बंद कर दे, पानी आना बंद हो जाएगा, तो उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, उसकी सेंस चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही एक शख्स पानी चलाकर आया नहाने के लिए, दूसरा शख्स जाए, सर्दियों के दिन है, वो गर्म पानी को बंद करके ठंडा पानी ओपन करके आ जाए। अब जो शख्स पहले गया था नहाने के लिए, अपना पानी चलाने के लिए, उसको यही लगेगा कि मैंने गर्म पानी ही जो है वो टब के अंदर भरा है। अब जैसे ही वो दोबारा जाएगा तो वो डब्बा जब वो पानी अपने ऊपर डालेगा तो ये तो वही बता सकता है उसके ऊपर क्या बीतेगी, तो उसकी सेंस चेंज हो जाएगी। तो आपका कोई भी ऐसा मजाक, ऐसा एक्ट, आपके मोशन जो हैं, आपकी हरकत और सकनात जिससे किसी शख्स को तकलीफ़ पहुंचे, उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाएं, उसकी सेंस चेंज हो जाए, डेट इज़ अ फोर्स। अब यही फोर्स जब क्रिमिनल मेलाफाइड इंटेंशन से की जाएगी, मुजरमाना गफलत से या मुजरमाना फेल से की जाएगी, तो देन ये क्रिमिनल फोर्स बन जाएगी। फोर्स समझ आ गई? आपकी जिस्म की हरकत और सकनात, बॉडी से किसी को टच करना, किसी को ऐसे को पत्थर उठाकर किसी की तरफ फेंकना, दैट इज़ अ फोर्स। अब पत्थर पर भी फोर्स लगती है ना, हाथ से उठाना पड़ता है, उसको फेंकना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी आपको ऐसा मजाक जिससे अगले को नुकसान पहुंच सकता है, या नुकसान अगर नहीं भी पहुंचा तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, उसकी फीलिंग के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। लाइक आप च्युइंग गम फेंकते हो किसी की तरफ ऐसे, अक्सर कुछ लोग अपनी बालकनी में फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर खड़े होते हैं, ऊपर से पानी फेंक देते हैं, नीचे से गुजरने वाले शख्स के ऊपर पानी गिर जाता है, तो उसकी फीलिंग चेंज होगी, उसकी सेंसेबल जो सेंस थी। अब ये आपका मोशन क्या है? सेसेशन ऑफ मोशन, मतलब कि आपके मोशन का इख्तिताम हो गया। आपने पानी ऐसे अंडेला और पानी आपकी बाल्टी से, आपके जो भी आपके पास पकड़ी हुई चीज़ है उसमें से पानी निकल के नीचे आ गया, तो आपके मोशन का इख्तिताम, आपने अपने मोशन को कंप्लीट कर दिया। तो आपका मोशन, चेंज ऑफ मोशन, या कोई आप अपनी ऐसी मोशन चेंज करते, जैसे कि आप चेंज ऑफ मोशन की एग्जांपल देता हूँ। दो लोग एक पार्क में जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। अब पिछले शख्स को पता है कि अगला शख्स भी पिछले शख्स को पता है कि अगला शख्स कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, एक रिदम के साथ चल रहा है, वो या भाग रहा है, रनिंग कर रहा है। अब ये दोनों के मोशन है, अगले शख्स का अपना एक मोशन है, अमल है, वो एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है या भाग रहा है, पिछला शख्स उसके बराबर भाग रहा है। अब सडनली अगला शख्स इस मजाक की नीयत से या इस सेंस में अपने मोशन को चेंज करेगा, यकदम रुके और पिछले वाला शख्स उसके अंदर आके लगे, तो डेट इज अ चेंज ऑफ मोशन। सेसेशन ऑफ मोशन, एक शख्स ने अपने अमल को फुलफिल कर दिया, पानी नीचे गिरा दिया, फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से नीचे से गुजरने वाले शख्स के ऊपर पानी उसका आके गिरा, तो उसके कपड़े गीले हो गए या उसके कपड़ों का नुकसान हो गया। तो ऐसी कोई भी फोर्स जो आप से की जाए या आप खुद करो, या उसको डिस्पोज तरीके से अरास्ता करके प्री प्लान करके की जाए, या किसी जानवर के जरिए, किसी जानवर की, किसी खतरनाक काटने वाले कुत्ते की रस्सी को ढीला कर देना, ताकि वो गुजरने वाला आएगा तो ये भाग के उसकी तरफ दौड़ेगा उसको काटने के लिए, लेकिन इतनी रस्सी हो जिससे ये उसको काट ना पाए, दौड़े उसकी तरफ भागने के लिए, उस तक पहुंच भी जाए लेकिन उसको काट ना पाए। अब जिसकी तरफ वो कुत्ता भागेगा उसकी फीलिंग तो चेंज होंगी, वो डर के मारे पीछे हटेगा, तो डेट इज अ किसी एनिमल के जरिए कोई मोशन चेंज करवाना, किसी शख्स की फीलिंग चेंज करवाना, तो डेट इज ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स। यही फोर्स जब मेलाफाइडी वे में क्रिमिनल इंटेंशन में की जाएंगी तो देन ये सेक्शन 350 के अंदर फॉल करेंगे तो क्रिमिनल फोर्स बन जाएंगी। Whoever intentionally was forced to any person with that person's consent in order to committing any force, ये हम criminal force पढ़ रहे हैं, by use such force to now that to be likely that by such force will injury fear of any person to whom force is used, किसी शख्स के खिलाफ ऐसी ताकत इस्तेमाल करना जिससे उस शख्स को नुकसान पहुंचे, इंजरी पहुंचे, that is a criminal force। अब आते हैं असॉल्ट के ऊपर।
351 Whoever makes any gesture, कोई भी शख्स ऐसे गेस्चर बनाता है, ऐसे जिस्मानी हरकत सकनात, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना, लाइक मेरे सामने एक शख्स खड़ा है, मैं उसको मारने के लिए हाथ उठाता हूँ। अब ये जो मेरा गेस्चर है, ये तब तक क्रिमिनल नहीं है जब तक मैं उसको ये बावर नहीं करवा देता, उसकी इंटेंशन में ये नहीं ले आता कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारने लगा हूँ या मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो जब थप्पड़ मारूंगा और थप्पड़ हाथ को उठा लिया, उस शख्स सामने खड़ा है, उसको बोला कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा या मुक्का मारूंगा, और मुक्के को ऐसे टाइट कर लिया, मुक्के की प्रिपरेशन कर ली, जो भी आपने प्रिपरेशन करनी होती है मुक्का मारने के, मुंह पे मारना है या कहाँ पे मारना है, तो जो प्रिपरेशन आपने करनी है वो प्रिपरेशन कर ली, उसको बोल के वो एक्ट की गेस्चरिंग प्रिपरेशन आपने कंप्लीट कर ली, दैट इज असॉल्ट। किसी के ऊपर हमला आवर होने की तैयारी करना या उसके ऊपर हमला आवर हो जाना, खुशकिस्मती से वो बच जाए। Whoever makes any gesture or any preparation intending to know it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present, जो मौजूद है उसके सामने, to apprehended that who makes that gesture of preparation is about to use criminal force, that person is said to commit the assault। किसी शख्स के खिलाफ ऐसे गेस्चर बनाना ताकि उसको ये लगे कि मेरे ऊपर हमलावर होने लगा है या हमलावर हो रहा है या हो जाएगा, अभी मैं अगर मैंने अपना बचाव नहीं किया, मैंने अपने आप को पीछे नहीं किया, वो शख्स वहाँ पर मौजूद है, तो आपके ऐसे गेस्चर, आपकी ऐसी इंटेंशन, आपकी ऐसी हरकत सकनात, आपकी ऐसी मूवमेंट, लाइक ए और बी दो शख्स हैं, ए के पास एक स्टिक है और ए बी को कहता है कि मैंने इस स्टिक से तुम्हें मारना है, लेकिन उसने वो स्टिक ऐसे प्रिपेयर नहीं की, तैयार नहीं की, उठाई नहीं है बी को मारने के लिए, तो मारना है डिटरमाइन नहीं करेगा कि असॉल्ट है। लेकिन ए के जो गेस्चर हैं, जब वो स्टिक को उठाएगा और उठाएगा मारने के लिए, बी की तरफ उठाया और बी की तरफ मारने के लिए वो चल पड़ा, उसके ऊपर स्टिक चल पड़ी बी की तरफ, बी को नुकसान पहुंचाने की, तो दैट इज असॉल्ट। जब ये डन हो जाएगा तो फिर क्रिमिनल एक्ट। लेकिन उसको मारने तक का जो प्रोसीजर है, अभी उसको लगी नहीं, लेकिन गेस्चर तैयार है, उसकी तरफ बढ़ भी गई है, वो बच गया खुशकिस्मती से, तो जब तब को बचता नहीं है, उसको लगती नहीं है, तब तक का जो प्रोसीजर है असॉल्ट है, और वो खुशकिस्मती से बच जाए और ये शख्स उसके ऊपर हमलावर हो। तो लिहाजा फोर्स, अपनी ज़ुबान में हम इसको ताकत कहते हैं, क्रिमिनल फोर्स मुजरमाना ताकत, और असॉल्ट हमलावर होना, धावा बोलना, किसी के ऊपर हमला कर देना। पनिशमेंट ऑफ असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स 3 माह और जुर्माना 1000-1500 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये जुर्माना, और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। असॉल्ट टू क्रिमिनल फोर्स टू डेटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस वाले को, ACDC को, किसी भी ऐसे शख्स को जो पब्लिक सर्वेंट है, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसके ऊपर असॉल्ट करना, हमला करना, धावा बोलना, उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी जो ड्यूली वो परफॉर्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर जिसको वो अदा करने का पाबंद है, उसको अदा ना करने दी जाए और उसके ऊपर हमलावर होने की कोशिश करना, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ऐसे असॉल्ट के अंदर जो सज़ा है में एक्सटेंड टू 2 ईयर, 2 साल तक या इससे ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी होंगी। असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, किसी औरत के ऊपर हमलावर होना उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए, उसकी मोडेस्टी, इज़्ज़त, उसकी एहतराम, तकरीम को ख़राब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। ऐसी सूरत में अगर कोई भी शख्स किसी औरत पर हमलावर होता है, उसकी इज़्ज़त के अंदर बिगाड़, खलल पैदा करने के लिए, किसी औरत का नकाब खींच लिया, इंटेंशन है कि किसी औरत का जो बुरका है वो हटा देना, नकाब उसका खींच लेना, तो उसकी जिससे किसी भी औरत की मोडेस्टी, अब मोडेस्टी डजंट मीन कि इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मोडेस्टी हर शख्स की अपनी एक इज़्ज़त है। एक औरत है वो बुरका नहीं पहनती, वो नकाब नहीं करती, एक औरत है वो सर पे दुपट्टा लेती है, एक औरत है वो पूरा बुरका पहनती है, पूरा नकाब करती है, तो जो बुरका पहनती है, नकाब करती है, उसकी मोडेस्टी जो है वो बुरका उतारना, नकाब उतारना। जो सर पे दुपट्टा लेती है उसकी मोडेस्टी सर से दुपट्टा उतारना है, जो दुपट्टा नहीं लेती उसकी मोडेस्टी समथिंग डिफरेंट। तो मोडेस्टी, इज्जत हर शख्स की अपने हिसाब से होती है, तो उसके हिसाब से इज्जत अगर ख़राब की जाए, आपके हिसाब से नहीं, इज्जत ख़राब करने वाले के हिसाब से नहीं, जिसकी इज्जत ख़राब हुई है उसके हिसाब से इज्जत जो ख़राब की जाएगी, डेट इज़ कॉल्ड मोडेस्टी। तो अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ ऐसा हमला करता है, उसके ऊपर हमलावर होता है, उसकी इज्जत ख़राब करने के लिए, उसके साथ 2 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी होंगी। टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी रोज़मर्रा मामलात के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा किडनैपिंग एंड अबडक्शन। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत हद तक इन दोनों टॉपिक्स के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गलतुल आम भी माशरे में फैल चुकी हैं कि जी किडनैपिंग क्या होती है, अबडक्शन क्या होती है। तो इन चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।